जय गांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, ये पावन माटी में आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास विषय पे है, इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सहज होकर धीरज और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी भावी पीढ़ी के सामने अपने जगवान वंश की तस्वीर को रखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आधुनिकता के दौर में हम सब अपनी लोक परंपराओं, रीति रिवाजों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, तो आने वाले 50-100 वर्षों में या 200 वर्षों में न जाने हमारे गांव, समाज, प्रांत की तस्वीर न जाने कैसी होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों, बातों में ज्यादा न उलझते हुए मैं आज आप लोगों को मुख्य विषय की तरफ ले चलती हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से इष्ट देव गांगेय जगवान वंशजों के इष्ट आराध्य देव बने, इसके पीछे जो किंवदंत कथाएं, लोक कथाएं हैं, आप लोगों को मैं परिचित कराऊंगी। तो इस विषय में हम लोगों ने काफी लोगों से विचार विमर्श किया, काफी लोगों से बातचीत की, काफी वरिष्ठ लोगों से भी इस विषय पर चर्चा की, और वो भी पूर्व से इस विषय में काफी चर्चाएं कर रहे थे। तो इस सब के तत्पश्चात परिणाम स्वरूप जो भी एक लोकमत बना, वो मैं लोकमत आप लोगों के सम्मुख रखूंगी। और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने जो भी इस विषय पे बात की, वो बात आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और मुख्य विषय से अवगत कराना चाहूंगी। जैसे कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में इष्ट देव के निमित्त जो नाम उच्चारण करते हैं, जैसे कि हम गंगेव या गांगेय देव का उच्चारण करते हैं, जो कि अशुद्ध स्वरूप है। उनका जो शुद्ध स्वरूप, शुद्ध नाम है, वो है गांगेय, जिसका कि अर्थ होता है गंगा पुत्र, और जो कि महाभारत काल से पितामह भीष्म के लिए उच्चारण किया गया था। तो दोस्तों, इसके साथ मतलब हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, हम उसको, अपनी भावी पीढ़ी को अपने इष्ट देव गंगेय के स्वरूप से और उनके शुद्ध नाम से अवगत कराएं। क्योंकि शुद्धता ही में ही शक्ति और शक्ति में ही बल होता है, वही हमें भक्ति का बल प्रदान करता है। उससे पहले हम चलते हैं मंदिर प्रांगण में, जहां 2 रात्रि जागरण के पश्चात आज अंतिम दिवस है और सुबह में सर्वप्रथम पंच पूजा होगी, तत्पश्चात हवन यज्ञ किया जाएगा, तत्पश्चात भगवान इष्ट आराध्य देव गांगेय की आरती के पश्चात सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा और सभी ध्यानिया, ग्रामवासी और मेहमानों को अंत में भंडारा खाएंगे हम सभी। और उसकी एक सुंदर झलक झांकी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट शेयर करें। तो चलो चलते हैं दोस्तों मंदिर के प्रांगण में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पंच पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग, जो कि रिश्ते में मेरे ससुर जी लगते हैं, उनके मुख द्वारा श्री इष्ट आराध्या गांगेय के विषय में जो किंवदंत कथाएं हैं, आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। मुझे अपार खुशी है कि श्री जलम सिंह और श्री महिपाल सिंह द्वारा इष्ट गंगेय के संबंध में जो ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में कार्य किया जा रहा है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और भगवान इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस कार्य में सफलता मिले। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से आए, क्या थे और हमारे साथ कैसे हमारी इष्ट बने, मैं उसके संबंध में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो उन्हें अपने इष्ट के रूप में
जब मैं पैदा हुआ तो भैंसगांव से ही प्रारंभ करना चाहूँगा, क्योंकि भैंसगांव में मेरा जन्म भी वहीं हुआ था और हमारे इष्ट का स्थान जो है वहीं पर था। जैसे अपने पूर्वजों से हमने सुना है कि वो राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से यहाँ आए और यहीं बस गए। सबसे पहले जगवान जो हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया कि वो मेदरपुर में आके बसे और वहीं उनको भी स्थापित किया। हम उसके बाद हमारे कुछ पूर्वज उसके बाद जो है भैंसगांव में बस गए। आज हम भैंसगांव के नाम से ही पहचाने जाते हैं और भैंसगांव से ही ईस्ट गंगेव की सब मतलब यह पहचान होती है। ईस्ट गंगेव को ध्योवसु के रूप में जाना जाता है, जो कि स्वर्ग में कुछ गलतियां करने, मुनि की गाय को चोरने के अपराध में उन्हें मृतलोक में भेजा गया था। और माँ गंगा भी कुछ अपराध करने के बाद स्वर्ग से नीचे मृतलोक में आ रही थी। तो ये अष्टवसु जब उन्हें मिले तो उन्होंने अपनी कहानी उनसे बताई और माँ गंगा से प्रार्थना की कि आप हमें अपने गर्भ में जन्म दे करके हमारा शीघ्र उद्धार करें। लेकिन अष्टवसुओं में ध्योवसु के रूप में भगवान गांगेय जो है, ईस्ट की जहाँ तक बात है, मेरी अपनी धारणा है, अपना विचार है कि हम भी राजस्थान से आए हैं। उधर जो है हस्तिनापुर भी उधर ही मतलब है। ये इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली में है, जहाँ की युधिष्ठिर, जहाँ के महाराज युधिष्ठिर राजा बने थे और इंद्रप्रस्थ में जो है राष्ट्र राजा थे इसके इंद्रप्रस्थ, इसके मतलब हस्तिनापुर के। तो वहाँ से हमारी ये धारणा है, क्योंकि ये गांगेय जो है हमारे ही जगवानों के ही इष्ट हैं, तो हमारा ये मानना हो सकता है हम भी उन्हीं के वंशज हों और उन्हीं के उससे जो है वो हमारे प्रति मतलब ये आराधना और पूजा के हमें मतलब ये है वो करते हों। जहाँ भी जगवान जहाँ भी बसे उनको जो है आराध्य देव, अपने आराध्य देव गांगेय को ही अपना इष्ट मानना पड़ा। जगह जगह हम देख रहे हैं, यहाँ से जो है ऊपर जाते हैं चंद्रापुरी कंडारा में उन्होंने बसा दिया। ऊपर उनके गुरु जो हैं पूजने वाले जो हैं पोला के सेमवाली हैं, वही जगह जगह उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे आराध्य देव जो है गांगेय, इसी कारण हम उन्हें मतलब अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। ईस्ट गांगेय के साथ हीत देवता हैं। हीत जो है 12 भाई हैं, लेकिन हम ब्रह्मा ढुंगी हीत की ही पूजा करते हैं, क्योंकि गांगेय के साथ जो है ब्रह्मा ढुंगी हीत ही है। बाकी और भीत जो है अन्य जगह होंगे, लेकिन हमारे इष्ट के साथ जो है ब्रह्मा ढुंगी हीत है। नारायण जो कि स्वयं कृष्ण हैं, वो भी मतलब यह है उनके निशान के रूप में हम उन्हें भी पूजते हैं। और बिनसर जो कि साक्षात मतलब यह है कि शिव का अवतार ही माना जाता है, उसको भी पूजते हैं। ये जो है उनके वो हैं। बाकी देवी, उनके साथ देवी भी है, जो कि भगवान ये इष्ट के साथ ही हमारी मतलब यह है देवी है। और उपराई जो कि पहले से ये हम जिसको पूजते आए हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। शंकरनाथ जो है, शंकरनाथ की भी पूजा की जाती है। ये जो है गुरु गोरखनाथ के चेले हैं और मतलब यह शंकरनाथ जो है उन्हीं के चेलों में एक है, इसलिए भी उसकी पूजा अर्चना हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ।
सामदेवाय नमः अथर्वदेवाय नमः गंगम चंदन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हवन के पश्चात आरती की तैयारी शुरू होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक अन्य बुजुर्गगण जो कि मेरे ससुर जी हैं, वो इस विषय में, इष्ट आराध्या गांगे के विषय में क्या क्या जानकारी रखते हैं, उनके मुख से भी मैं आप लोगों को इस विषय में जानकारी देना चाहूँगी। इस चैनल के माध्यम से चाचा लखपत सिंह जगवाण द्वारा आपको हमारे इस देव गांगे के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके संबंध में जो मुझे जानकारी है मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हमारा जगवाण का मूल आदि गाँव मेदनपुर है। मेदनपुर से ही हम उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हैं। उसके बाद हम बैंस गाँव गए हैं और 1984 में सांदर में हमारे इस देवगांगे की स्थापना हुई है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है किंवदंतियाँ हैं, ये बुजुर्गों से हमने सुना है। इसमें सच्चाई कितनी है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि मेदनपुर के नज़दीक नीचे मंदाकिनी नदी बहती है और मंदाकिनी नदी के किनारे हमारे तत्समय की कोई महिला, चाहे बेटी रही हुई, बहू रही या ध्यान रही, वो नदी के किनारे घास निकालने, लकड़ी निकालने या कपड़े धोने के उद्देश्य से गई। और नदी के किनारे जैसे उसको प्यास लगी या हाथ मुँह धोने के उद्देश्य से वो नदी में गई, उसने अपना हाथ मुँह धोया, पानी वगैरह पिया होगा और उसे एक जल छाया में अजीब सी जल छाया दिखी और उसके कानों तक एक अजीब आवाज़ आएगी कि ये मेरा स्नान कुंड है और मैं गंगा का पुत्र हूँ और मैं तुम्हारे गांव में इस देवता के रूप में स्थापित होना चाहता हूँ। इसी पर तत्समय हमारे पूर्वजों ने चर्चा की होगी और इसको सर्वप्रथम मेदनपुर में स्थापित किया गया। स्थापित होने के दौरान हमारे गांव के तत्समय के पूर्वजों ने आपस में वार्ता की होगी और हमारे जो पोला के सीमाल लोग हैं उनके साथ इनका अलिखित समझौता हुआ, जो हमने पूर्वजों से सुना है, बताया गया है पूर्वजों द्वारा। उनके साथ एक अलिखित समझौता है कि इस देवता के कार्य में जब भी जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो गुरु के रूप में पोला के सीमाल लोग ही इस कार्य को करेंगे। अन्य कार्यों में हमारे दो से शादी विवाह हुआ, जन्म मरण हुआ, हमारे दो पंडित होते हैं, एक तो शिवुंड के डिमरी लोग भी होते हैं और पोला के सीमा लोग होते हैं। लेकिन देवता के इस धार्मिक अनुष्ठान का दायित्व पोला के सीमा लोगों को ही दिया गया है और वही इस देवता के गुरु हैं। भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म का जन्म माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, ऐसी मान्यता है। और सरसैया पे लेटे लेटे भगवान भास्कर सूर्य के उत्तरायण होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी इच्छानुसार भीष्म ने अपने शरीर से अपने प्राणों को त्याग दिया था, ऐसी मान्यता भी है। धन्यवाद। हमारे इस देवता का जो स्नान कुंड है वो बटवाड़ी शहर के नीचे मंदाकिनी के किनारे पर है। जब भी हमारे गांव में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो हमारा देवता स्नान कुंड के लिए जो कुंड स्थान है भटवाड़ी के नीचे, वहाँ स्नान करते हैं। और भीष्म जब जब किसी शंका या दुविधा में रहते थे तो इस शंका के निवारण हेतु वो अपनी माता श्री गंगा के पास जाते थे। इसी के तहत वे कुंड में स्नान करते हैं और अपनी माता श्री गंगा से शंकाओं का समाधान करते हुए, स्नान करते हुए पुनः गांव की ओर प्रस्थान करते हैं।
इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो हमारे इस देवता के दास लोग हैं वो तिलवाड़ा के हैं। देव का जब भी धार्मिक अनुष्ठान, पांडव नृत्य, अन्य कार्यक्रम होते हैं तो तिलवाड़ा के दास लोगों द्वारा ही सहयोग दिया जाता है। हमारे गांव में आज 2 दिवसीय रात्रि गायन कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम दिवस है। आज सर्वप्रथम पंच पूजा हो रही है, उसके बाद यज्ञ होना है, उसके बाद देवता की आरती होती है, अंत में भंडारा लगता है। सभी गांववासी हमारे ध्यान अन्न मेवान एक साथ भंडारा में भोजन करते हैं। उसके बाद सभी लोग इस देवता की कृपा से अपनी मनोकामना और सुख शांति कामना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। धन्यवाद।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है वो ये जान सके कि किस प्रकार से इष्ट आराध्य गांगे जी जगवाण वंशजों की इष्ट आराध्य बने, इसके पीछे क्या क्या किंवदंत कथाएं हैं, क्या लोक कथाएं। भले इस विषय में हमें कहीं भी लिखित में प्रमाण देखने को नहीं मिलता, पर जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें बताया गया है इस बात पर हम विश्वास कर सके, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ तो आधार हो हमारे जगवाण वंश का कि हमारे लोक पूर्वजों हमारे पूर्वजों द्वारा हमें क्या बताया गया है। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सार्थकता नहीं हो पाएगी। और जितना हम प्रगाढ़ हमारा विश्वास अपने इष्ट आराध्य पे होगा उतनी ही असीम कृपा हमारे इष्ट आराध्य के हम पे होगी, जो कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे इष्ट आराध्य बन के सदैव हमारे कुल वंश की रक्षा करती है। और मेरा तो ये मानना है कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम इष्ट आराध्य श्री गांगे जी की छत्र छाया में और वो हमारे इष्ट आराध्य हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी जाति प्रांत समुदाय से संबंध रखता है, समस्त जन जन को अपने कुल गोत्र वंश का अपने इष्ट आराध्यों का ज्ञान भान होना चाहिए और उनके निमित्त विश्वास और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, गौरव का भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गांगे।